हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, जहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ के बता रही हूँ कि अ मैन sells his scooter for rupees 18,000, making a profit of rupees 20%. How much did the scooter cost him? तो देखिए, जो पहले हमें चीजें क्वेश्चन में दी होती हैं उन्हें हम पहले नोट डाउन करते हैं। इससे सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है रुपीज 18,000 और साथ में हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20% और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरह से सॉल्व करना बताऊंगी। एक तो तरीका जिसमें आप कॉस्ट प्राइस को एक्स मान के चलते हैं और फिर जनरल वे में आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। सपोज कि आपने माना कि लेट सीपी इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स। तो हम ये जानते हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मिला के सेलिंग प्राइस बनता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें अगर हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। अब लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट में नहीं, परसेंटेज में गिवन है और सीपी हमें मालूम नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि इसको हम सीपी को मान लेंगे एक्स। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि लेट सीपी इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स। सेलिंग प्राइस तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस की जगह पे 18,000 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, अब परसेंटेज में हमें प्रॉफिट दिया है तो हम इसको लिखेंगे 20% ऑफ किसका, ऑफ एक्स का। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे 20% कॉस्ट प्राइस का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर इस तरह से आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका लीनियर इक्वेशन भी साथ साथ, यहाँ सिंपल इक्वेशन जिसको आप कहते हैं वो भी साथ साथ अप्लाई हो जाता है, यानी कि उसकी भी साथ में प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं तो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 18,000 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स। अब ऑफ लिखा है और 20%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20/100 और x क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ना। अब इसका हम लोग लेंगे एलसीएम, यहाँ पे आएगा 100, ये हुआ 100x प्लस 20x, जो ऐड करने के बाद हमारा आएगा 120x। यहाँ पर मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। 120x अपॉन 100 जो कि हमें दिया हुआ है 18,000। जब आप इसको सॉल्व करते हैं यानी कि x की वैल्यू यानी कि सीपी निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 18,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके इसको 120 से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करिए, 6 2 12, 6 3 18 और 3 zeros इसमें ऐड हो जाएंगे। इसको कैंसिल किया, 5 आया, 5 3 15। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो स्कूटर का है वो आ गया यहाँ पे रुपीज 15,000। एक तो मेथड ये है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अनदर मेथड भी आपको बता सकूं। तो आपको दोनों में से जो भी मेथड आपको लगता है कि आपके लिए इजी है, दोनों में से कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमने सीपी को एक्स लेके सॉल्व किया है और दूसरा जो मैं मेथड बताऊंगी उसमें मैं सीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके आपको बताऊंगी। दोनों ही क्वेश्चंस के जो तरीके हैं, जो मेथड हैं, दोनों ही वैलिड हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कोई एक्स मान के उसको सॉल्व करता है और किसी को फॉर्मूला यूज करने में इजी लगता है। तो इट्स अप टू यू, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट आई कैन इरेज एंड डू द सम इन अनदर मेथड। चलिए, आई होप कि आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। इस वाले मेथड में मैं आपको सेकंड मेथड है जो बता रही हूँ, इसमें आपको सीपी का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो मैं बताती हूँ कि जब कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस दिया होता है किसी भी ट्रांजेक्शन में, चाहे सीपी हो या एसपी, तो उस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। आप चाहे तो फॉर्मूला लर्न करके भी उसको ईजिली आंसर गेट कर सकते हैं। देखिए, सीपी का फॉर्मूला जब हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका फॉर्मूला होता है
CP इज इक्वल्स टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू, इस पर परसेंटेज की प्रॉफिट ही लिखेंगे क्योंकि हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं 100 का इधर, और यहाँ पे होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, यानी कि प्रॉफिट परसेंट जो प्रॉफिट है एग्जैक्टली हमें वही लिखना होगा, 20/100 नहीं, ओनली 20। तो CP को हम लोग यहाँ पे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं 100/100 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 18,000। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 100/120 इंटू 18,000। 0 to 0 कैंसिल, 6 2s are 12, 6 3s are 80, 3 zeros हमने इंक्लूड किए, और उसके बाद 10 को हमने 2 से कैंसिल किया, 5 आया। अब कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं, कुछ भी पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इट्स अप टू यू। 5 3s are 15 और फिर से आंसर हमारा आ गया 15,000, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो स्कूटर का था वो 15,000 हमारा यहाँ पर आ गया। तो दोनों ही मेथड आपके लिए इजी हैं, आप जो भी मेथड अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी कोई अगर प्रॉब्लम है आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक पे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और आप लोगों में से कई को मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, तो आप व्हाट्सअप करके भी मुझे क्वेश्चन या टॉपिक पूछ सकते हैं। तो मेरा अगला वीडियो आपके पूछे गए क्वेश्चंस पर डिपेंड होगा। टिल देन, गुड लक।